अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वॉन मीडियम के बारे में तफसील से बात की थी कि डेटा मुख्तलिफ रास्तों और मुख्तलिफ मीडिया के जरिए कैसे सफ़र करता है। अब अगले मरहले में हम आते हैं इन डिवाइसेस की तरफ जो असल में इन तमाम मीडिया पर डेटा को कंट्रोल, मैनेज और रूट करती हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइसेस। वाइड एरिया नेटवर्क तभी चलता है जब सही डिवाइसेस सही जगह सही काम कर रही हों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क में कौन सी डिवाइसेस सबसे अहम होती हैं, वो क्या किरदार अदा करती हैं और हर डिवाइस को कहां इस्तेमाल किया जाता है। वॉन डिवाइसेस वो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो मुख्तलिफ शहरों, मुल्कों या बराज़मों में मौजूद नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये डिवाइसेस डेटा को लैन की हदूद से निकालकर दूर दराज लोकेशंस तक महफूज, तेज रफ्तार और काबिल एतमाद तरीके से मुंतकिल करती हैं। राउटर वॉन की सबसे बुनियादी और अहम डिवाइस है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान डेटा को रूट करता है। ये फैसला करता है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा। वैन में उमूमन राउटर्स इस्तेमाल होते हैं जो ज्यादा पावरफुल, हाई परफॉर्म और मल्टी वैन पोर्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। कारोबारी अदारों और यूनिवर्सिटियों में यही डिवाइस ब्रांचेस को कनेक्ट का बुनियादी जरिया है। मोडम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ये डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को दोबारा डिजिटल में तब्दील करता है। ये डिवाइस वॉन लाइन को महफूज और मुस्तहकम बनाता है, सर्विस प्रोवाइडर की लाइन को आपके नेटवर्क डिवाइस से जोड़ता है, डेटा को सही फॉर्मेट में भेजने और लेने में मदद देता है। ये डिवाइस आपके रूटर के डेटा को वॉन लाइन के मुताबिक कन्वर्ट करता है, डिजिटल डेटा को ऐसी शक्ल देता है कि वो वॉन पर सफर कर सके। आजकल दोनों CSU एंड DSU एक ही बॉक्स में होते हैं, राउटर और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान राब्ता मुमकिन बनाते हैं। ये डिवाइसेस लीस्ट लाइन कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। CSU, DSU राउटर और टेलीकम्युनिकेशन लाइन सीरियल लिंक के दरमियान राब्ता बनाता है। ये डिवाइसेस फाइबर ऑप्टिक लाइन को घर, ऑफिसेज या इदारे के अंदर लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ONT डेटा को ऑप्टिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। टेलीकॉम कंपनियां इसे घर घर इंटरनेट देने के लिए इस्तेमाल करती हैं। वैन कनेक्शन के लिए फाइबर ONT सबसे तेज और जदीद तरीका है। वॉन एज पर स्पेशली डिजाइंड लेयर 3 या मेट्रो ईथरनेट स्विच इस्तेमाल होते हैं। वॉन एज पर स्पेशली डिजाइंड लेयर 3 या मेट्रो ईथरनेट स्विच इस्तेमाल होते हैं। ये ट्रैफिक को मैनेज, सेगमेंट और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के लिंक्स को मुनज़्ज़म करते हैं। अगरचे स्विच आमतौर पर लैन में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मेट्रो ईथरनेट वैन में भी ये निहायत मरकजी और बुनियादी किरदार अदा करते हैं। मेट्रो ईथरनेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल हाई स्पीड, फ्लेक्सिबल और काबिल एतमाद कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए ईथरनेट बेस्ड स्विचेस पर ही कायम होता है। मेट्रो ईथरनेट वैन में स्विचेस की अहमियत यूं बढ़ जाती है कि ये मुख्तलिफ इमारतों, ऑफिसेज, कैंपसेस या शहरों के दरमियान हाई बैंडविड्थ लिंक फराहम करते हैं। ये रवायती वैन टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में ज्यादा स्पीड, कम लेटेंसी और कम खर्च नेटवर्क मुहैया करते हैं। मेट्रो ईथरनेट के अंदर मौजूद स्विचेस ही ट्रैफिक को सेग्रीगेट, मैनेज और ट्रांसपोर्ट करते हैं। फायरवॉल किसी भी नेटवर्क, खासकर वाइड एरिया नेटवर्क में सिक्योरिटी का सबसे अहम और बुनियादी पार्ट होता है। वेन चूंकि मुख्तलिफ शहरों, कैंपसेस, ब्रांचेस और इंटरनेट से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी के खतरात सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ फायरवॉल एक मुहाफिज, चौकीदार और ट्रैफिक कंट्रोलर बनकर काम करता है। वैन चूंकि बैरूनी दुनिया से जुड़ा होता है, इसलिए हैकर्स हमेशा कोशिश करते हैं नेटवर्क में दाखिल होने की, डेटा चोरी करने की, सर्वर्स तक रसाई पाने की, नेटवर्क को बंद करने की। फायरवॉल ऐसे हर हमले को रोकता है। IP ब्लॉकिंग, पोर्ट फिल्टरिंग, जियो ब्लॉकिंग, इंट्रूजन प्रिवेंशन, थ्रेट डिटेक्शन, इससे पूरा वॉन महफूज रहता है। फायरवॉल हर आने जाने वाले पैकेट का बगौर जायजा लेता है। सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, नेटवर्क पॉलिसी के मुताबिक फैसला करता है कि ये ट्रैफिक अलाउ होगी या ब्लॉक। यही फैसला वैन के महफूज होने की बुनियाद है। वैन में मुख्तलिफ ब्रांचेस, कैंपसेस और रिमोट ऑफिसेस को आपस में जोड़ने के लिए फायरवॉल इस्तेमाल होता है। ये एन्क्रिप्टेड टनल्स VPN बनाता है। साइट टू साइट VPN, रिमोट एक्सेस VPN, IPsec VPN, SSL VPN. Through these tunnels, data travels safely across thousands of miles. वैन पर अक्सर एक ही पब्लिक IP होता है और अंदर सैकड़ों कंप्यूटर्स होते हैं। फायरवॉल NAT की मदद से अंदर के IPs को हाइड करता है, पब्लिक IP को मैनेज करता है, इंटरनेट एक्सेस को कंट्रोल करता है। ये आपके अंदरूनी नेटवर्क को बैरूनी दुनिया से महफूज रखता है।
फायरवॉल वैन के अंदर ट्रैफिक को सिर्फ अलाउ ब्लॉक नहीं करता, बल्कि कौन सी ऐप चल सकती है, कौन सी बंद रहेगी, किसके पास कितनी बैंडविड्थ होगी, कौन सी सर्विस। फायरवॉल हर एक्टिविटी की मुकम्मल लॉग रखता है, कौन आया, कौन गया, किसने क्या रिक्वेस्ट भेजा, कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, कहां से खतरा आया। लॉग्स के जरिए नेटवर्क टीम फौरी तौर पर ट्रबल शूट भी करती है और हमलावरों की शिनाख्त भी हो जाती है। इससे वैन ज्यादा स्टेबल और फास्ट रहता है। VPN कॉन्सेंट्रेटर, ये डिवाइसेस बड़ी तादाद में VPN कनेक्शंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। VPN कॉन्सेंट्रेटर एक खसूसी नेटवर्क डिवाइस है जो बड़ी तादाद में VPN कनेक्शंस को बैक वक्त मैनेज, सिक्योर और कंट्रोल करता है। ये ज्यादातर बड़ी कंपनियों, यूनिवर्सिटियों, बैंकों और वो अदारे इस्तेमाल करते हैं जहां सैकड़ों या हजारों यूजर्स रिमोट तरीके से कनेक्ट होते हैं। मल्टीपल VPN टनल्स हैंडल करना, एक साथ बहुत सी इंक्रिप्टेड VPN टनल्स बनाता और मेंटेन करता है। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, डेटा को इंक्रिप्ट करके महफूज करता है और डिक्रिप्ट करके दुरुस्त जगह पहुंचाता है। ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, हर यूजर के लॉगिन, आइडेंटिटी और एक्सेस राइट्स को वेरीफाई करता है। हाई परफॉर्मेंस VPN ट्रैफिक मैनेजमेंट, बड़े नेटवर्क में VPN लोड को बैलेंस रखता है ताकि स्लो ना हो। सिक्योर रिमोट एक्सेस, रिमोट ऑफिसेज और रिमोट यूजर्स को महफूज कनेक्शन फराहम करता है। Your data travels through an encrypted tunnel directly to the VPN server, hiding your real IP address and securing your connection before reaching its destination. MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग एक तेज रफ्तार WAN टेक्नोलॉजी है जो डेटा पैकेट्स को लेबल के जरिए फॉरवर्ड करती है। ये रवायती IP राउटिंग से तेज होती है क्योंकि हर पैकेट को बार बार रूट लुकअप नहीं करना पड़ता। MPLS नेटवर्क में ट्रैफिक की, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और VPN सर्विसेज बहुत मजबूत होती हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स इसे बड़ी कंपनियों, बैंकों और यूनिवर्सिटियों को सिक्योर, प्योर प्राइवेट WAN देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। MPLS के जरिए डेटा हजारों मील दूर, लो लेटेंसी और हाई रिलायबिलिटी के साथ पहुंचता है। कैरियर ग्रेड राउटर्स, ये वो हाई परफॉर्मेंस रूटर्स होते हैं जो ISPs और बड़े टेलीकॉम नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं। ये पावर रूटर्स होते हैं जो टेलीकॉम की कोर नेटवर्क में लगते हैं। ये पूरे शहर या मुल्क के नेटवर्क की ट्रैफिक को चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये लाखों यूजर्स की ट्रैफिक को बगैर डाउन टाइम हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी थ्रूपुट, प्रोसेसिंग पावर, बैकप्लान स्पीड और रिडंडेंसी आम रूटर से बहुत ज्यादा होती है। ये MPLS, BGP, OSPF, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, लोड बैलेंसिंग जैसे बड़े लेवल के प्रोटोकॉल चलाते हैं। इनमें ड्यूअल पावर सप्लाईज, हॉट स्वैपेबल मॉड्यूल्स, हाई अवेलेबिलिटी और फेल ओवर जैसे फीचर्स बिल्ट इन होते हैं। रेडियो एंटीना वो डिवाइस है जो रेडियो सिग्नल्स को सेंड और रिसीव करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वायरलेस रेडियो वेव्स में तब्दील करता है। ये आमतौर पर टावर्स पर नस्ब होते हैं ताकि सिग्नल दूर तक जाएं। मुख्तलिफ अक़साम के एंटीना डायरेक्शनल, ओमनी डायरेक्शनल और सेक्टर बेस्ड होते हैं। माइक्रोवेव डिवाइसेस पॉइंट टू पॉइंट तेज रफ्तार वायरलेस लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये लाइन ऑफ साइट पर काम करती हैं। अगर फाइबर मुमकिन ना हो तो WAN माइक्रोवेव लिंक इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइसेस बिल्डिंग से बिल्डिंग तक 1 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक डेटा को वायरलेस तरीके से भेजती हैं। माइक्रोवेव डिवाइसेस लाइसेंस्ड या अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर चलती हैं, जैसे 5 GHz, 11 GHz, 23 GHz वगैरह। लोड बैलेंसर मुख्तलिफ वैन लिंक्स को एक साथ इस्तेमाल करने की सहूलत करता है। मिसाल के तौर पर फाइबर प्लस माइक्रोवेव प्लस 4G 2 DSL ये ट्रैफिक को तकसीम करता है ताकि कोई लिंक ओवरलोड ना हो। अदारे डाउन टाइम कम करना और तेज रफ्तार इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हाई अवेलेबिलिटी फराहम करता है। इसकी दो अहम किस्में हैं, हार्डवेयर लोड बैलेंसर जैसे F5, सिस्को सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर जैसे HA प्रॉक्सी, Nginx। CPE राउटर एक ऐसा रूटर होता है जो सिम कार्ड के जरिए 5G 4G इंटरनेट को वाईफाई और LAN में तब्दील करता है। ये ऑनलाइन गेमिंग, 4K 8K स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए बेहतरीन है। फाइबर ना होने की सूरत में ये वायरलेस फाइबर लाइक स्पीड फराहम करता है। 4G 5G CPE राउटर्स ये डिवाइसेस सिम बेस्ड कनेक्टिविटी फराहम करती हैं। WAN बैकअप के लिए ज़रूरी समझी जाती हैं। वो तमाम आलात हैं जो शहरों, मुल्कों और इदारों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अगर ये डिवाइसेस ना हों तो ना बैंक चल सकें, ना यूनिवर्सिटियां कनेक्ट रहें, ना इंटरनेट मुमकिन हो। दुनिया का पूरा डिजिटल सिस्टम इन्हीं डिवाइसेस पे चल रहा है। तो दोस्तों ये थी वो अहम डिवाइसेस जो WAN को जिंदा रखती हैं और डेटा को सही जगह तक ले जाती हैं। लेकिन सिर्फ डिवाइसेस काफी नहीं, असल जादू होता है इन डिवाइसेस के दरमियान चलने वाले WAN प्रोटोकॉल्स में, क्योंकि यही प्रोटोकॉल्स डेटा को फॉर्मेट,
इनकैप्सुलेट और ऑथेंटिकेट करते हैं और ये फैसला करते हैं कि डेटा सही तरीके से मंजिल तक पहुंचा या नहीं। अगली वीडियो में हम वॉन प्रोटोकॉल्स को आसान अंदाज में समझेंगे, रिंग, पीपीपी, एमपीएलएस, फ्रेम रिले, वीपीएन टनल्स और बहुत कुछ। मिलते हैं अगले पार्ट में।